हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं न्यू एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ फ्रेंड, जो कि कोरियन ड्रामा सीरीज है जिसका नाम है W2 वर्ड्स। ये बहुत ही रोमांटिक, फंटासी, सस्पेंस, थ्रिलर, सुपरनेचुरल पावर कोरियन ड्रामा सीरीज है, जो वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा सीरीज है, जैसा कि मैं पहले भी बोलती हूँ। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए फिर आपको मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करनी होगी, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। तो हम लोगों को एपिसोड 1 की शुरुआत में देखने को मिलेगा बहुत ही खूबसूरत सुबह हो रही होती है और हर जगह न्यूज में टूर्नामेंट शूटिंग की बात हो रही होती है। शूटिंग की फाइनल गेम हो रही होती है फ्रेंड, जहां तहलका साउथ कोरिया में मचा होता है ये देखने के लिए कि शूटिंग में कौन जीतेगा, मतलब कि शूट करने में कौन जीतने वाला है। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है सारी जगह साउथ कोरिया में, प्लस जहाँ वो गेम हो रहा होता है प्लेस सब लोग रेडी होते हैं ये देखने के लिए कि आखिर शूट में कौन जीतता है, किसका निशाना सबसे बेस्ट होने वाला है। यहाँ पे सारे लोग अपनी पोजीशन बना लेते हैं, सब लोग रेडी होते हैं, एक तरफ से लाइन बाय लाइन अपने गन को लेके खड़े होते हैं, अपना एम बना रहे होते हैं। उसके बाद बहुत तेजी से फ्रेंड इतनी सारी फायरिंग होने लगती है और सडनली वहाँ पे कांगजून नाम का लड़का होता है, वो वहाँ का विनर होता है और सारे लोग खुशी से झूम जाते हैं। और वो फ्रेंड कोई और नहीं है, हमारा मेल लीड रोल है, जो कि बहुत ही हैंडसम है और बहुत ही प्यारी से स्माइल करते हैं क्योंकि वो जीत जाता है। वहाँ सारे लोग बहुत ज्यादा ही वहाँ के लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा कैंग की फैमिली में उसकी मम्मी, पापा, भाई और एक बहन होती है, जो सब लोग टीवी देख रहे होते हैं। सडनली उसकी मॉम को कोई मार देता है, देखते ही देखते उसके फादर को भी कोई मार देता है और देखते ही देखते फ्रेंड सडनली उसके छोटे भाई और उसकी बहन को भी वो क्रिमिनल मार देता है, यानी कि उसकी पूरी फैमिली को वो मार देता है और वो मार के वहाँ से भाग जाता है। चारों तरफ ये न्यूज में हंगामा हुआ रहता है कि अभी तो वो जीता था और उसकी ही पूरी फैमिली को मार दिया गया। और हैरत वाली ये बात होती है जब सारे लोगों को ये पता चलता है कि कामचूल की जो फैमिली मरी है, कामचूल के ओलंपिक गन से वो सारे लोगों को शूट किया हुआ रहता है, जिसके वजह से सारे लोगों का कहना है कि वही ओलंपिक में कामचूल था और उसी के गन से मरा है, यानी कि वही खूनी है। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा शोरगुल होने लगता है और कामचूल को पकड़ लिया जाता है वहाँ उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो तो जीत गया था ओलंपिक में, बट फिर भी उसने अपने फैमिली को क्यों मारा। बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रेंड एक पे एक। वह इन्वेस्टिगेशन हो रहे होते हैं और यहाँ पे कामचूल बैठा होता है, उससे एक इंसान मिलने आता है, काफी रो रहा होता है और वो कहता है कि मैंने नहीं मारा है अपने फैमिली को। और वो बहुत ज्यादा कामचूल टूट जाता है। तो वो इंसान बोलता है कि काम तुम ऐसे करोगे अगर तो कैसे होगा, अगर तुम ही अपने आप को तोड़ दोगे तो फिर तुम कैसे आगे जी पाओगे। वो बहुत समझाता है, बट यहाँ पे कामचूल काफी रोने लगता है। नेक्स्ट में देखने को मिलेगा कि उसकी गवाही हो रही होती है, तो कोर्ट में सारे लोग जमा होते हैं। तो वहाँ एक इंसान दिखेगा जो कहता है कि इसे जितनी कड़ी से भी कड़ी सजा दिया जाए कम होगा कामचूल के लिए, क्योंकि ये एक हत्यारा है, अपने फैमिली को इसने मारा तो ये कुछ भी कर सकता है। ओलंपिक के नाम पे ये गेम खेल रहा है और कहीं ना कहीं फ्रेंड वो जो कोर्ट में वकील था वो अपने फिराक में था, क्योंकि उसको कामचूल से अपना काम निकालना था, जिसके वजह से वो उसे फंसा रहा था। नेक्स्ट में हम लोगों को देखने को मिलेगा यांजू नाम की लड़की फ्रेंड, जो कि सो रही होती है। मैं बता दूं फ्रेंड ये हमारी फीमेल लीड है। तो सडनली उसके पास कॉल आ रहा होता है, तो उसके कलीग के पास भी कॉल आ रहा होता है और वो पेशे से फ्रेंड एक डॉक्टर है। तो वो बोलता है कि देखो तुम्हारे पास फोन आ रहा है, जब तुम कॉल रिसीव नहीं कर रही तो मेरे पास कॉल आ रहा है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जू बोलती है प्लीज मुझे सोने दो, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो तुम। तो कहता है उसका कलीग कि देखो जू फोन उठाओ, सर का कॉल आ रहा है। तो बोलती है आने दो, उसे कह दो कि मैं बहुत बिजी हूँ काम में। उसके बाद जू जैसे ही नींद टूटती है फिर उसकी देखती है तो बॉस के उसके बहुत सारे कॉल्स आए हुए रहते हैं सच में, और वो काफी डर जाती है और जल्दी ही जल्द डॉक्टर का फ्रेंड कोट पहनती है और दौड़ती है। सारे लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में देख रहे होते हैं कि ये डॉक्टर सडनली इसे क्या हो गया जो ये इतनी तेजी से भाग रही होती है। और फिर वो अपने बॉस के पास आती है। उसका बॉस कहता है कि बहुत जल्दी तुम आ गई। तो बेचारी जू कुछ नहीं बोलती, कहती वो मैं क्या बोलूँ सर, हाँ तो वो मैं काम कर रही थी। तो उसका बॉस बोलता हाँ मुझे पता है कि तुम कितना अच्छा काम कर रही थी या फिर सो रही थी। तो वो हंसने लगती है काफी और उसके साथ जो डॉक्टर था फ्रेंड वो उसका मुंह देखता है कि कितना साफ झूठ बोल रही है, अभी तो ये सोई भी थी और बोलती है कि काम कर रही थी। तो जू के डॉक्टर यानी जो बॉस रहते हैं वो कहते हैं
कि तुम अपने फादर के कॉमिक्स बुक ला के दो, मुझे देखना है उस एपिसोड बाय एपिसोड में कि आगे क्या रहता है। क्योंकि फ्रेंड जू के जो फादर रहते हैं वो कॉमिक के राइटर रहते हैं, वो कॉमिक लिखते हैं और एपिसोड बनाते हैं, जो काफ़ी डॉक्टर उसके फ़ैन होते हैं जू के फादर के। तो वो कहते हैं कि अपने फादर को तुम अगर बोल दोगी वो कॉमिक सीरीज़ ला के दे तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा सर्जरी के लिए। तो ये तो जू के लिए काफ़ी खुशी की बात थी फ्रेंड, क्योंकि इतना अच्छा वो मौका कोई भी हाथ से नहीं जाने देगा। और वो तो डॉक्टर ही थी, उसको पहली बार ऐसा मौका मिला था। तो वो बोली ठीक है सर, मैं बात करती हूँ। तो जू अपने फादर के कलीग को कॉल करती है, बोलती है कि पापा है क्या। तो उसका कलीग कहता है कि नहीं, तुम्हारे पापा यहाँ नहीं है। यहाँ पे ये सीन कट होती है। फिर नेक्स्ट में देखने को मिलेगा जू आती है अपने फादर के घर। तो जैसे ही वो अंदर आती है जू, तो यहाँ पता चलता है कामचूल डब्लू का एक कैरेक्टर होता है और वो रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक कॉमिक सीरीज में होता है। चारों तरफ डब्लू सीरीज के फ्रेंड इधर उधर पेपर्स चिपकाए हुए होते हैं कि अगला एपिसोड क्या होगा। जू इधर उधर घूमती है कि शायद कुछ मिल जाए। तो कहते कि पापा कहाँ है। तो उसका कलीग बोलता मैंने तुम्हारे पापा को यहाँ पे देखा था, मैं ठीक कल रात के 9 बजे आया और मैंने बोला कि सर चाय पीजिएगा। तो सर ने कहा कि नहीं, अभी 9 बज रहे हैं, मुझे 10 बजे चाय तुम आके दे देना। तो उसका कलीग बोलता है कि ठीक है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जब मैं 10 बजे आया तो यहाँ पे तुम्हारे पापा नहीं थे, सारी कुर्सी खाली थी और सडनली तुम्हारे पापा पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो ये चीज़ जू को कुछ समझ नहीं आती है कि यहाँ से कोई इंसान गायब कैसे हो सकता है, वो आज के जनरेशन में इट्स इम्पॉसिबल। तो वो चेक कर रही होती है, शायद उसे कुछ मिल जाए अपने फादर के लिए कि वो कहाँ है, वो पता कर सके, ताकि वो डब्लू कॉमिक बुक के बारे में अपने बॉस को आगे की एपिसोड बता सके। तभी उसका कलीग बोलता है कि मैंने बस इतना सा सुना था कि कामचूल को कोई मारना चाहता है और वो तुम्हारे फादर है जो उसे मारना चाहते हैं। तो यहाँ पे जू थोड़ा नहीं समझ सकती है, क्योंकि कामचूल तो ऑलरेडी डब्लू कॉमिक बुक है, उसका सीरीज है, तो वो मेरे पापा उसे कैसे मार सकते हैं। तो कहता कि हाँ मैंने ये सुना था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि किसी भी तरीके से कामचूल को मारना है। बस मैंने इतना ही सुना, आगे मैंने कुछ नहीं सुना। तो बोलती है जू ठीक है तुम जाओ, मैं देख लेती हूँ। तभी जैसे ही जू खोलती है लैपटॉप तो सडनली वहाँ पे एक लड़का होता है जो खून से लथपथ होता है और पूरा वो सीरियस होता है। तभी सडनली वहाँ पे ब्लैक हो जाता है और वहाँ पे उसे लगता है कोई खींच रहा है, तो काफ़ी डर जाती है। और जैसे ही वो पीछे देखती है तो सच में एक इंसान का पूरा हाथ खून से लथपथ होता है और वो उसे खींचता है। जैसे वो इसे खींचता है वो बेहोश हो जाती है। सडनली उसकी आइज खुलती है तो वहाँ वो खुद को दूसरी जगह पाती है, चारों ओर देखती है, उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो एक्चुअल में है कहाँ। तो जैसे ही टेरिस में देखती इधर उधर सडनली नजर पड़ती है कामचूल की, जो पूरा सीरियस होता है, उसे किसी ने मार दिया होता है जो उसने अभी एपिसोड में देखा होता है। तो जल्दी जल्दी वो उसे बचाती है, वो जाती है होटल के स्टाफ से हेल्प करने के लिए, सीजर लाती है और वो उसे बचाती है, पूरी कोशिश करती है और फाइनली वहाँ पे वो बच जाता है और उसे बोलती है जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस इसे लेके जाओ। तो एम्बुलेंस आती है और वहाँ पे कामचूल एडमिट हो जाता है, एम्बुलेंस में वो लेके चला जाता है। वहाँ पे जू बड़बड़ा रही होती है कि फाइनली मैंने इतना हार्ड वर्क किया और मैं उस लड़के को बचा पाई, वो काफी खुश हो रही होती है। तभी सडनली वहाँ पे होटल का मैनेजर आ जाता है, कहता है थैंक यू। वो काफी डर जाती, कहती कि अरे तो आराम से आओ, इतना डरा दिया तुमने तो मुझे लगा कोई और। थैंक यू सो मच, आपने मेरे होटल को बदनामी होने से बचा लिया, नहीं तो पता नहीं मेरे होटल का लोग बदनाम करते फिर कोई नहीं आता। यहाँ पे ये सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा सडनली जू अपने फादर के रूम में खड़ी होती है। एक सेकंड के लिए उसे लगता है कि वो दूसरी दुनिया में जा चुकी थी और जैसे ही चारों ओर देखती है तो उसके कुछ समझ नहीं आता कि मेरे साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो वो कुछ समझ नहीं पा रही होती है। तभी उसके फादर का कलीग आता है, कहता है कि तुम्हारे फादर को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, देखो उन्होंने अभी कुछ पिक्चर्स भेजे हैं जो नेक्स्ट एपिसोड में आने वाली है। तो वो लैपटॉप में देखती है डब्लू का नेक्स्ट एपिसोड। तो सडनली फ्रेंड वही सीन दिखाया जाता है कि कोई उस लड़के को पहले मारता है, नेक्स्ट उसे वो गिरा देता है, मार के वो खून से लथपथ हो जाती है और सडनली एक लड़की होती है जो उसे बचा रही होती है। अब वो लड़की फ्रेंड कोई और नहीं होती है, वो जू होती है। तो ये चीज़ जू को पूरी तरीके से कंफ्यूज कर देती है कि मेरे साथ ये सच में रियलिटी हुआ। तो उसे कुछ समझ में वहाँ पे नहीं आता है।
तो यहाँ पे वो समझ जाती है कि अभी अभी जो इस एपिसोड में उसने देखा तो उससे पहले ऑलरेडी उसके लाइफ में ऐसा हो चुका होता है, जिसके वजह से वो टोटली कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ पे ये सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को देखने को मिलेगा कामचूर बहुत बड़े पुल में खड़ा होता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो सुसाइड करे, लेकिन उसको उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलता। वो चाहता है कि वो मर जाए, तो वो खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो कूदने वाला होता है फ्रेंड, तो सडनली पुल को पकड़ लेता है। बहुत तेज बारिश हो रही होती है, उसको अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही होती है। वो सारी फैमिली जो एक एक मर गए थे उसी के गन शूट से। तो वो सोचता है कि नहीं, मुझे नहीं मरना है। अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरे फैमिली के मर्डर को मैं कैसे खोजूंगा कि आखिर मेरे फैमिली को किसने मारा। मैं उस किलर को बिल्कुल नहीं पकड़ पाऊंगा। मुझे नहीं मरना, मुझे अभी जिंदा रहना। वहाँ पे बहुत बारिश हो रही होती है फ्रेंड, बहुत ज्यादा ही। तो वहाँ पे फ्रेंड फ्लैशबैक चला जाता है और जो हमारे कामचूर होते हैं वो डब्लू कॉमिक बुक के तरह आ जाते हैं। फ्रेंड ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर फ्रेंड कोई भी क्वेश्चन हो एनी के ड्रामा के बारे में तो ये रही मेरी इंस्टा आईडी, आप वहाँ से जाके मुझे मैसेज करें, मुझे फॉलो करें। जल्दी से जो भी क्वेश्चन हो मैं सबका रिप्लाई देती हूँ, आपका भी जरूर दूंगी। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।